देख रहे हैं बीएस न्यूज। निकाय चुनाव को लेकर लोगों की राय जानने जब बीएस न्यूज की रिपोर्टर आशा चौधरी निकली तो उनकी मुलाकात डॉक्टर विश्वास त्यागी से हुई। उन्होंने बताया कि पार्कों में जल भराव और गंदगी के ढेरों में पनप रहे हैं मच्छर। गंदगी से बीमारियां फैलने की आशंका। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर लोगों की राय जानने जब बीएस न्यूज के रिपोर्टर आशा चौधरी निकली तो उनकी मुलाकात डॉक्टर बृजपाल त्यागी से हुई। उन्होंने बताया कि पार्कों में जलभराव और गंदगी के ढेरों से पनप रहे हैं मच्छर। गंदगी से बीमारियों फैलने की आशंका। जब से इनका कार्यकाल खत्म हुआ है, जो हमारी मेयर हैं और पार्षद है, जितने भी गाजियाबाद शहर के पार्क है, जितनी भी सड़कें हैं, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है। टाइम से कोई सफाई नहीं हो रही है। हर जगह पतझड़ में पत्ते झड़ रहे हैं। बरसात की वजह से उन पत्तों में बदबू हो गई है। वहाँ मक्खी मच्छर सब कीटाणु पैदा हो गए हैं और जो सड़कें हैं उनमें पानी भरा हुआ है। जगह जगह सीवर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि वह ठीक से उसको निभाएं। यहाँ कोई देखने नहीं आता है। डॉक्टर बीपी त्यागी ने बताया कि आरडीसी जबकि आईडीसी में साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कॉमर्शियल एरिया है और इसको हम गाजियाबाद का कनॉट प्लेस मानते हैं, जो बहुत अच्छा कॉमर्शियल एरिया है, सबसे महंगा एरिया है। जब यहाँ हाल ही है तो बाकी गाजियाबाद के बारे में तो कहना ही गलत होगा। इस पर ध्यान देना चाहिए। आरडीसी के मौजूदा पार्षद राजेंद्र त्यागी हैं। इनसे समय समय पर डॉक्टर बृजपाल त्यागी शिकायत करते रहते हैं और साफ़ सफाई करवाते रहते हैं। अगर वह शिकायत ना करें और साफ़ सफाई ना कराएं तो हमें लगता है कि कचरे के ढेर लग जाए। आजकल जितनी भी बीमारियां फैल रही हैं वह सब वायरल और फंगस की फैल रही हैं। इसलिए साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए और हमें अपने आसपास सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और जितने भी पार्षद थे, जैसे हमारे एरिया के पार्षद थे राजेंद्र त्यागी, उनके कार्यकाल जब से पूरे हुए हैं तब से जो मेरे पास पार्क है और आरडीसी के जितने भी पार्क हैं उनमें एक पत्ता नहीं उठाया है। अभी मेरे पार्क की हालत आप देखेंगे जाके तो बिल्कुल पत्तों से भरा हुआ है, गंदगी छाई हुई है। यहाँ जो बेंच लगी थी उन पे कोई बैठता नहीं है। और ये अभी जो बरसात हो रही है, बीच में जो गर्मी हो रही है, ऐसे ही 3 तरह के वायरस फैले हुए हैं। तो ये मक्खियों को भी यहाँ जन्म देगा, ये मच्छरों को भी जन्म देगा और यहाँ और तरह के कीटाणु भी आएंगे। तो ये जो है ये बीमारियों की जड़ भी है। और जो साफ़ सुथरा काम जो उनको करना चाहिए, जो भी जिम्मेदार हैं म्यूनसिपैलिटी के लिए, वो नहीं कर रहे। जैसा कि आपने बताया, पार्षद के होते हुए भी आपके पार्क में आसपास काफ़ी गंदगी है और काम नहीं हो रहा है, तो क्या आपने ये शिकायत पार्षद से की है अपने? हाँ, हमने राजेंद्र जी को जितने बार भी शिकायत की है, उन्होंने अपनी टीम भेजी है, उसकी सफाई कराई है। लेकिन जब भी शिकायत की है तभी सफाई कराई है, अपने आप सफाई नहीं कराई गई है। हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली वो लोग यहाँ आए, राउंड करें, देखें, इन पार्कों को मैनेज करें। जो सड़कें टूटी हुई हैं उनको देखें, जगह जगह पानी भरा हुआ है। तो ये जो काम है, जितना भी म्यूनसिपैलिटी का काम है, वो अब नहीं हो रहा है। जो हमारी लाइनें हैं, सीवर लाइनें हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं। उनमें पानी भर जाता है, अस्पताल के सामने पानी भर जाता है, अस्पताल के पास जो पार्क है वो बहुत गंदा हो रहा है। तो ये तो सिर्फ यहाँ की बात है, हम पूरी आरडीसी की बात बता रहे हैं, जो इनका वीवीआईपी एरिया है। ये जिस एरिया को गाजियाबाद का सीपी बोलते हैं, कनॉट प्लेस बोलते हैं, उस एरिया की बात बता रहा हूँ जी। तो जैसे कि अब चुनाव भी आ गए हैं, आप किसे वोट देने के इच्छुक हैं? क्या दोबारा भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे या किसी और को आरक्षित करके भाजपा सरकार, या फिर कोई समाजवादी पार्टी है या फिर लोक दल है? किस तरीके की आप? हम ये देखेंगे कि कैंडिडेट किस तरह का है, जो अच्छा काम करेगा, इन सब में ध्यान देगा कि पार्क मेंटेन होने चाहिए, पौधे लगने चाहिए, घास लगनी चाहिए, यहाँ की जो सड़क है वो अच्छे से मेंटेन हो और फॉगिंग वगैरह हो जिससे मच्छर पैदा ना हो। जो एजुकेशन सिस्टम है वो में ध्यान देगा कि पार्क मेंटेन होने चाहिए, पौधे लगने चाहिए, घास लगनी चाहिए, यहाँ की जो सड़क है वो अच्छे से मेंटेन हो और फॉगिंग वगैरह हो जिससे मच्छर पैदा ना हो। जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक हो, जो प्राइमरी स्कूल्स का, तो इन सब चीज़ों पे जो ध्यान देगा उसको वोट दी जाएगी।
सभी लोगों की ये शिकायत है डॉक्टर साहब, जैसा कि जो भाजपा के पार्षद रहे हैं और मेयर भी रही हैं, जितना काम होना चाहिए था नहीं हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ। तो आप भी इस चीज को एग्री करते हैं? मैं सहमत हूँ। धन्यवाद।